अपनी अपनी बात रखी है। अगर और कोई ये मरहौरा के स्वाभिमान के साथ धोखा किया गया है। हम लोग जब यहाँ के किसान मजदूर अपना बहुमूल्य कीमती ज़मीन जिस पर वो खेती करते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उस ज़मीन को इस फैक्ट्री को खोलने के लिए दे दिया इस नाम पर कि भाई हमारे इलाके का विकास होगा और यहाँ लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन जो ये फैक्ट्री बन रहा है, पहला तो ये है कि जो रेल इंजन बन रहा है उस पर मेड इन रोजा लिखा रहा है, जिस पर हम लोग को आपत्ति है कि भाई ये मरहौरा का नाम लिखाना चाहिए। दूसरा कि यहाँ तमाम लोगों को रोजगार जो मिलना चाहिए, भूमिदाता या लोकल जो लोग हैं, उस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। तीसरा कि जी कंपनी जब इस फैक्ट्री को बनाने यहाँ आई तो उसके अधिकारी तमाम जो हम लोग के संपर्क में आए तो उन्होंने कई प्रकार का वादा किया कि हम यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बनाएंगे, हम यहाँ अस्पताल बनाएंगे, हम यहाँ टाउनशिप बनाएंगे, हम यहाँ पर जिम खोलेंगे, स्टेडियम बनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो आधुनिक सुविधाएं जो शहरी क्षेत्र में मिलती हैं वो आप लोग को हम लोग यहाँ देने का काम करेंगे। तो यहाँ तो हालात ये है कि 1200 एकड़ में जो फैक्ट्री बनना था वो 72 एकड़ में बना। जो 2052 करोड़ में फैक्ट्री बना था लगभग 600 कुछ करोड़ या समथिंग, हम लोग को तो पूरा डिटेल आंकड़ा नहीं है, लेकिन वो में बना। और इसका दो पार्ट, एक पार्ट लखनऊ के रोजा में और दूसरा पार्ट गुजरात के गांधीधाम में खोलने का काम किया गया। हम लोग का मांग है कि जो दो पार्ट वहाँ खोला गया है उससे हम लोग को मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो दो पार्ट बनना था उसको बनाया जाए और यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए और मरहौरा का नाम दिया जाए। यही हम लोग की लड़ाई है और इस लड़ाई के लिए हम लोग आगे भी तैयारी लोग इकट्ठा हुए हैं। उस पर हम लोग मेड इन रोजा हटाकर मेड इन मरहौरा सारण का नाम कैसे बड़े शब्दों में बड़े अक्षरों में अंकित होगा, उस पर हम लोगों ने कुछ विमर्श किया। और अगला रणनीति हम लोगों ने बनाया कि कमेटी बनाकर और इसका कड़ा विरोध हो, कैसे मेड इन रोजा हटेगा और कैसे मेड इन मरहौरा छपरा बिहार सारण का नाम रखा जाएगा और कैसे नौजवानों को यहाँ नौकरी जो इसमें अस्थाई नौकरी 60% 40-60 का रेशियो करके ये लोग कैसे देंगे उस पर हम लोग निर्णय करेंगे। और कैसे भूमिदाता का जिनका जमीन चला गया उनका पैसा ही बकाया है वो कैसे मिलेगा और कैसे नौजवान साथियों को नौकरी मिलेगा। इससे निर्णय लिया गया कि एक प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी बातों को रखेगा। 11 तारीख को हम यहाँ पर इस फैक्ट्री का काम रोकेंगे सोमवार के दिन और उस दिन से विरोध शुरू होगा। उसके बाद भी अगर प्रशासन नहीं जगती है, अगर यहाँ से नाम नहीं हटता है, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है, तो हम अपना रोज विरोध यहाँ पे काम रोक के करेंगे।